अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक और अहम मौजू ज़ेर बहस ला रहे हैं और वो है कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन जो आलमी इदारे सेहत या तंजीम है उसका इजलास मुनक्किद हो रहा है स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में। इसका मेन एजेंडा यही है कि पूरी दुनिया में जिस तरह कोरोना की वबा फैली हुई है कि इसका रोकथाम कैसे किया जाए, इसके लिए दवा या वैक्सीन जो हैं उस पर काम शुरू किया जा सके और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान इस हवाले से सेहत के हवाले से ताउन को बढ़ाया जाए। तो यकीनन कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो करोना केसेस की तादाद हैं अभी 47 लाख से ऊपर हो चुकी हैं और उसमें जो अमेरिका है वो सर फहरस्त हैं, रूस जो हैं दूसरे नंबर पे हैं और इस तरह दुनिया की जितनी भी बड़ी मईशतें हैं जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं और उस फहरस्त में बहुत आगे हैं। और अभी तक जो इससे अमवात वाक़या हो चुकी हैं वो 3,10,000 से ऊपर हैं। तो इसलिए जो आलमी माहिरीन हैं, वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं और मुख्तलिफ ममालिक में जो सेहत पे काम करने वाले लोग हैं वो इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ इसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत, सरबराहान हुकूमत और मुख्तलिफ ममालिक के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो वज़राए सेहत हैं और दूसरी डिग्नेटरीज़ वो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो कि आलमी सेहत पे काम करती हैं। इसका क़याम 7 अप्रैल 1948 को लाया गया, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को आलमी सेहत का दिन मनाया जाता है। इसके जो इसकी फ़ंडिंग है वो इसके मुख्तलिफ जो मेंबर स्टेट्स हैं वहाँ से आती हैं और साथ साथ मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं या और डोनर एजेंसीज़ हैं वो ज़ाती तौर पे प्राइवेटली भी फ़ंड करती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी हैं उसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहते हैं। इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का ये काम होता है कि वो सदर या इसके जो नायब सदूर हैं या DG हैं, इसके साथ साथ जो पॉलिसीज़ वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन बनाता है उस का रिव्यू और साथ साथ जो बजट की अप्रूवल है इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है। अभी भी इस इजलास में इसके सदर और 5 सदूर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो यही कोरोना के हवाले से है। पहले भी वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने बहुत अहम टास्क जो हैं वो सर अंजाम दिए हैं। जिस तरह एबोला का क्राइसिस आया था उसको कंट्रोल किया, साथ साथ जो HIV एड्स हैं, कैंसर के हवाले से इसने बड़ा काम किया है। जो दिल की बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज़, वहाँ पे इसकी काफ़ी खिदमात हैं। पूरी दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी हैं उस पे ये वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन काम करता है। तो इसलिए ये बहुत अहम है। अब पूरी दुनिया को एक अजीब सी सूरत हाल का सामना है कोरोना के हवाले से, तो इसलिए ये इजलास जो है वो मुनक्किद हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं और मुश्किलात सामने आ रही हैं और वो ख़ास कर जो दुनिया की 2 बड़ी मईशतें हैं यानी अमेरिका और चीन, इनकी तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं उसने 14 अप्रैल 2020 को ये ख़बरदार किया था और ये धमकी दी थी वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन को कि अमेरिका फ़ंड रोक देगा और वो मज़ीद फ़ंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये कोरोना वायरस जो है ये चीन की वजह से फैला है। चीन ने बर वक्त मुतनब्बे नहीं किया था लोगों को और पूरी दुनिया को, और इवन ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि ये चीनी लेबॉर्ट्री में इस वायरस को बनाया गया है और उसने यहाँ तक कह दिया कि ये कोरोना वायरस नहीं बल्कि चीनी वायरस हैं। तो इसी तनाव की वजह से जो है ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो एक इत्तिफ़ाक़ राय यहाँ पे मकसूद हैं कि इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के तहत ये जो इजलास हो रहा है यहाँ पे क्रिएट किया जा सके, उसमें खलल आ सकता है और बहुत सारे ममालिक जो हैं काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इवन जो वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन के माहिरीन हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी इस हवाले से काफ़ी कंसर्न हैं कि वाकई वो इस काबिल होंगे कि आलमी सतह पे एक कंसेंसस जो है वो डेवलप किया जाए, क्योंकि ये प्रपोज़ल या ये तजवीज़ जो हैं कि कोरोना के हवाले से एक आलमी सतह पे एक मुतफ़िक़ा और एक मरबूत
काम जो हैं उसका आगाज़ किया जाए। ये प्रपोज़ल यूरोपियन यूनियन लेके आए हैं, जहाँ पे बहुत सारे ममालिक इवन अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिस्पांस था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि इसने इवन 5 जनवरी को पूरी दुनिया को ख़बरदार किया था कि ये वायरस जो हैं वहाँ चीन से जो हैं इसका ओरिजिन हो चुका है, और पूरी दुनिया जो है इस हवाले से एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाए। लेकिन पिछले दिनों हम देखते हैं कि 8 मई को अमेरिका की तरफ से एक जो करारदाद है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में, उसको ब्लॉक किया जाता है, और वो भी मेनली के चीन को प्रेशराइज़ किया जाए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज़ किया जाए कि इन दोनों ने, यानी चीन ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बर वक्त इक़दामात नहीं उठाए थे, बर वक्त आलमी बिरादरी को ख़बरदार नहीं किया था, तो इसलिए ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गई। और यकीनन के अमेरिका इस हवाले से सरफ़हरिस्त हैं, पूरी दुनिया में पहले नंबर पे हैं। अच्छा, ये कशीदगी जो पाई जाती हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, वो क्या वजूहात हैं? यकीनन के एक वजह जो है वो इस हवाले से अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारती जंग है, ट्रेड वार हैं, वो जारी हैं। 2018 से ट्रम्प जो हैं ये कह रहा है कि वो चीन पे जो टेरिफ्स के हवाले से, कोटा के हवाले से हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोटस के हवाले से उस पर सख्ती ला रहे हैं, और यकीनन के ट्रम्प ने वो सख्ती शुरू भी की हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो चीन का जो सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है दुनिया में, दरामदात बरामदात यानी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों हवालों से, वो अमेरिका है, जिसके साथ जो इसकी सालाना तिजारती हजम है वो कोई 416 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा हैं। तो यकीनन कि ये एक परेशान कुन सूरत हाल है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि चीन के लिए भी, कि ये ट्रेड वार जो हैं जारी हैं। अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से, और साथ साथ जो अमेरिकन फोर्स्ड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हैं अमेरिका की तरफ से, मतलब फोर्स जो टेक्नोलॉजी की मुंतकिली हैं चीन को, हालांकि दूसरी तरफ चीन जो हैं इस हवाले से इनकार करता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ख़ासकर ट्रंप को तशवीश हैं कि चीन जो है आलमी सतह पे जो इसके अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उसको फेयर बनाएं और उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है, शफाफियत ले आए। इसीलिए तो बिल क्लिंटन ने वेलकम किया था, खुशामदीद कहा था, जब अवामी जमहूरिया चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आलमी सतह पर जो तिजारत की एक तंजीम है उसमें 2001 में बाकायदा एक रुकन के तौर पे शामिल हुआ। अब हम देखते हैं कि यही कोरोना की वबा जो फूट पड़ी हैं, इसी ट्रेड वार यानी अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारती जंग है, इसी के दौरान ये फूट पड़ी हैं। देखते हैं कि मुस्तकबिल में इसका ना सिर्फ अमेरिका और चीन के दो तरफ़ा तल्क़ात पे बल्कि पूरी आलमी सतह पे जो फ़ाइनेंशियल सिस्टम है, जो आलमी मालियाती निज़ाम है, उस पे क्या असर डालेगा। इसके साथ साथ चीन और अमेरिका के दरमियान एक और इशू जो है वो ताइवान है। ताइवान का इशू ये है कि चीन ताइवान को अपना एक हिस्सा समझता है, जो कि वन चाइना पॉलिसी इसको कहते हैं। इसी वजह से हांगकांग, मकाओ, जो मकाओ ने ये दोनों जो हिस्से थे इन्होंने 1997 और 1999 में चीन को ज्वाइन किया, और साथ साथ जो ताइवान है तो ये सब इसको ग्रेटर चाइना कहते हैं कि ये एक ही चीन है और बीजिंग इसकी रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत है। तो इसलिए 1972 में ताइवान को जो है इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया, और सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या अवामी जमहूरिया चीन जो हैं वो ना सिर्फ मेनलैंड चीन बल्कि सारे इंक्लूडिंग ताइवान इन सब की नुमाइंदगी करता है। लेकिन फिर 2009 से लेकर 2016 तक मुख्तलिफ ममालिक की तजावीज़ पे अमल करती हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ताइवान को इजाज़त दी थी कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक मुबस्सिर यानी ऑब्ज़र्वर के तौर पर रहें। तो इसलिए फिर इसके मुख्तलिफ इजलासों में ये शिरकत करता रहा है। अभी जो 73वां यानी 73rd इजलास वर्ल्ड हेल्थ असम्बली का हो रहा है, इसमें ताइवान शामिल नहीं होगा। इसकी मेन वजह यह है कि 2016 में ताइवान में जो एक नया सदर बन गया
उसका स्टांस चीन के हवाले से काफ़ी सख्त हैं और वो ये कहते हैं कि ताइवान किसी भी हवाले से चीन का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए चीन ने फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी जो आलमी रहनुमा है उन पे ज़ोर डाला कि ताइवान को इस आलमी इदारे सेहत और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से निकाला जाए। अब 2016 से ये इवन मुबस्सिर की हैसियत से भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मदऊ इसको नहीं किया जाता, बल्कि इवन पिछले साल और उससे पिछले साल अगर हम देखें तो ताइवान की जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स थे उनको भी इजाज़त नहीं थी कि वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मुख्तलिफ इवेंट्स को जो है कवरेज दे। तो ये भी एक टेंशन है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका का जो सपोर्ट है वो यकीनन ताइवान के साथ हैं। अमेरिका की जो बहुत ज़्यादा आर्म सेल्स है, यानी जो असलहा फ़रोख्त करता है अमेरिका, वो ताइवान को करता है। इस हवाले से भी काफ़ी कंसर्न हैं चीन को और बहुत ज़्यादा इस हवाले से भी मज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान हो चुके हैं। और ये ताइवान का किस्सा जो है अभी नया नहीं है, ये उसी वक्त से जारी है दूसरी जंग अज़ीम के दौर से। और फिर जब अवामी जमहूरियत चीन का क़याम 1 अक्टूबर 1949 को अमल में आता है तो फिर ताइवान में जो कि एक जजीरा है वहाँ पे नेशनलिस्ट जो हैं वो हुकूमत बनाते हैं, वहाँ पे जमहूरियत आती हैं और उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, जबकि मेनलैंड चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसको पुकारा जाता है और यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है। रफ्ता रफ्ता फिर 1971 में ये फैसला होता है कि ताइवान को अक़वाम मुत्तहिदा से निकाला जाता है कि ये चीनी कौम जो है उसका नुमाइंदा नहीं है, बल्कि अवामी जमहूरियत चीन मेनलैंड चीन की जो हुकूमत हैं, जो रियासत हैं, वो तमाम चीनियों की नुमाइंदा है। तो उस वक्त जो है रिचर्ड निक्सन और माओ ज़ेडुंग के दरमियान नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस होते हैं, उनके अमेरिका और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं दो तरफ़ा वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए इसके 3 स्ट्रेट क्राइसिस हैं। ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस फर्स्ट इस तरह के जो क्राइसिस हुए थे पहली दफ़ा 1954-55 में चीन और ताइवान के दरमियान, फिर सेकंड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस कहते हैं, दूसरी दफ़ा जब ये तनाव पैदा हो गया, जंग का ख़तरा था, 1958 में हो गया, फिर थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस जिसको कहते हैं, तीसरी दफ़ा इस तरह मिज़ाइल दागे गए थे और ये जंग का ख़तरा क्रिएट हुआ था 1995-96 में चीन और ताइवान के दरमियान। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो इजलास हो रहा है तो इसमें भी ताइवान को मदऊ नहीं किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि अगर चीन चाहे और चीन अपनी रजामंदी जाहिर करे तो फिर ताइवान को बुलाया जा सकता है। हालांकि दुनिया की कोई 15 ममालिक, जिसमें छोटे से ममालिक जिस तरह बिलाइज हैं, मार्शल आइलैंड्स हैं, हंडोरस हैं, ये ममालिक चाहते हैं कि ताइवान को मदऊ किया जाए क्योंकि इनके सफारती ताल्लुकात हैं ताइवान के साथ और ताइवान बहुत ज़्यादा जो इमदाद हैं वो इन ममालिक को देता है। अच्छा, एक और इशू जो है अमेरिका और चीन के दरमियान वो एशिया पैसिफिक का है। वो जो ईस्ट चाइना सी हैं, साउथ चाइना सी हैं, वहाँ का है। वहाँ पे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो हैं ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, अवामी जमहूरियत चीन, फिलिपाइन, वियतनाम, इन सब ममालिक के दरमियान ये तनाव वहाँ पे पाया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा साउथ चाइना सी की अहमियत है। अहमियत इसलिए कि चीन की जो दरामदात हैं तवानाई के शोबे में कोई 80% इसी साउथ चाइना सी के रास्ते से जो हैं वो होती हैं और चीन की जो कुल तिजारत हैं वो 39.5% साउथ चाइना सी के ज़रिए से वो तिजारत मुख्तलिफ ममालिक के साथ चीन की होती है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे तेल और गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे स्प्रेटली आइलैंड्स भी हैं और स्प्रेटली आइलैंड्स पे चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलिपाइन, मुख्तलिफ ममालिक के दावे हैं। हालांकि वहाँ पे जो सबसे ताकतवर इस हवाले से दिखाई देता है जिसका होल्ड है वो यही चीन है। तो ये भी एक तनाव है चीन और अमेरिका के दरमियान क्योंकि अमेरिका के वहाँ पे इत्तेहादी हैं फिलिपाइन की सूरत में, जापान की सूरत में और साथ साथ जनूबी कोरिया की सूरत में।
अच्छा, साथ वहाँ पे और आइलैंड्स भी हैं, जज़ायर भी हैं, जिनको जापान में सेनकाकू आइलैंड्स कहा जाते हैं, जबकि चीन में उसको दियाओयू आइलैंड्स कहा जाते हैं। तो ये भी बहुत अहम है। वहाँ पे भी तेल और गैस के ज़खायर हैं। ये अभी तक इनहेबिटेड नहीं हैं, वहाँ पे अभी तक इंसान नहीं रहते, क्योंकि किसी भी वक्त जंग का ख़तरा जो है वो हो सकता है। इस पे अभी तक जापान का कब्ज़ा हम कह सकते हैं, लेकिन ये डिस्प्यूटेड हैं जापान, ताइवान और चीन के दरमियान। तो इसलिए ये ट्रेड वार अमेरिका और चीन के दरमियान, इसके साथ साथ जो ताइवान का इशू है चीन और अमेरिका के दरमियान, और साथ साथ ये ईस्ट चाइना सी, दियाओयू आइलैंड्स, स्प्रेटली आइलैंड्स या साउथ चाइना सी, ये जो इश्यूज़ हैं अमेरिका और चीन के दरमियान, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग हैं और ये इश्यूज़ ब्लॉक कर रही हैं एक कंसेंसस डेवलप करने में कि आलमी सतह पे कोरोना के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्लेटफॉर्म से किस तरह एक इत्तेफाक राय जो है उसको बनाए जा सकते हैं और उस पर फिर अमल दरामद किया जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है इस हवाले से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या इक़दाम उठाती हैं और फिर अमेरिका और चीन का इस हवाले से क्या रिस्पांस हैं। तो ये मीटिंग जब ख़त्म होगी उसके बाद जो है कुछ रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुख्तलिफ़ अहम और दिलचस्प मौज़ूआत पे इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।